नरक जाते हैं, हम पुण्य करते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं। गुरुजी जाने के बाद, यहाँ पे आने के बाद तो कुछ याद रहता नहीं, पाप करो या पुण्य करो क्या फर्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हिंदू लोगों का मानना है कि इंसान के 7 जन्म होते हैं, मौत के बाद फिर ज़िंदगी होती है, फिर मौत के बाद फिर ज़िंदगी होती है, ऐसे ही 7 जन्म होते हैं। तो लड़की हिंदू पंडित से सवाल करती है कि हम अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन पिछला हमें कुछ याद ही नहीं है कि हमने क्या किया था। तो हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो पंडित ने क्या जवाब दिया वो भी इस वीडियो में जानेंगे और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की राय भी जानेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू कर। गुरुजी हमारा यह प्रश्न था कि हम पाप करते हैं तो हम नरक जाते हैं, हम पुण्य करते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं। गुरुजी जाने के बाद, यहाँ पे आने के बाद तो कुछ याद रहता नहीं, पाप करो या पुण्य करो क्या फर्क पड़ता है? याद नहीं रहता, यहाँ पे आने के बाद कुछ याद ही नहीं है हमें। तो यही चाबी तो भगवान के पास है। याद नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहता, यही विधान है ईश्वर तो का। फिर गुरुजी हम पाप करें या पुण्य करें इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। वहाँ पे भोग लिया फिर कुछ याद ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, फर्क पड़ता है। देखो फर्क ऐसे पड़ता है कि आपने ज्यादा भोजन कर लिया तो पेट में दर्द होता है। हाँ होता है। तो ज्यादा भोजन करने से पेट में दर्द होता जी है। गुरुजी। उसी प्रकार जो हमने आज पाप किए हैं, जो हमने आज पुण्य किया है, किसान खेत में बीज बोता है जी तो आज बोया है पर आज ही तो फसल नहीं आएगी, जी गुरुजी। 4 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। जी उसी तरह कल का किया हमें आज मिलता है, जी। आज का किया कल मिलता जी। है। इसे ऐसे समझो कि एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर के घर में, एक गरीब के घर में। तो गरीब के घर पैदा होने वाले ने कौन सा पाप कर लिया जन्म लेते कि वो गरीब हो गया, और अमीर के घर बच्चे पैदा हुए तो कौन सा पुण्य किया उसने कि सोने की चम्मच में दूध पी रहा है। जी। तो बताइए कौन सा पुण्य किया उसने पैदा होते ही? पिछले जन्म का पुण्य। हाँ, वो पिछले जन्म का हिसाब था उसका। अच्छा किया था तो अच्छे घर में आया, अच्छा नहीं किया था तो सामान्य घर में आया। जी। तो यही हिसाब किताब हमारे साथ चलता जी है। गुरुजी। इसको समाप्त करने का भी उपाय जी है, गुरुजी। ये क्रम खत्म करने का उपाय यही है कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित जी करें। गुरुजी। समर्पण। जी गुरुजी। और तो गुरुजी- समर्पण से हर पाप से बचा जा सकता जी है। गुरुजी। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब। मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जंदे किए जाएंगे। ये 2 बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्होंने देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है। मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ ये 1 या 2 बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद। अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम,
کوئی امیر پیدا ہوتا ہے, کون غریب پیدا ہوتا ہے. تو بھگوان ہی کینٹ بی انجسٹ. بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو ہیلدی پیدا کرتا ہے صحت کے ساتھ, کوئی انسان کو کنجنیٹل دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے, کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے, کوئی انسان کو غریب گھر میں. تو بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے, نا انصاف نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سوامی لوگ ہیں, ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی, سمسکارا. ہندو مذہب میں کہتے سمسکارا, جو انگلش میں کہتے ہیں سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ, ٹرانسمائگریشن آف سول. انگریزی میں کہتے ٹرانسمائگریشن آف سول, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ جانتے ہوں گے. ٹرانسمائگریشن آف سول انگریزی میں کہتے, سنسکرت میں کہتے سمسکارا. برتھ ڈیتھ, برتھ ڈیتھ, برتھ ڈیتھ. کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ برتھ ڈیتھ, برتھ ڈیتھ, برتھ ڈیتھ. کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہے. چیلنج ہے میرا. یہ ان لوگ کو ملتا ہے بھگوت گیتا کے شلوک سے. بھگوت گیتا کا شلوک چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 22 میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے تو وہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے. اسی طریقے سے روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے. اور یہ بھدیانکر اپنشد میں بھی اس کا ذکر ہے, آپ پڑھیں گے کہ when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. جس طریقے سے کیٹرپلر گھاس کے اوپر چڑھتا ہے اور دوسرے گھاس پہ جاتا ہے, اسی طریقے سے روح ایک نئی باڈی کے اندر جاتا ہے. تو اس شلوک کے بنیاد پر ان لوگ نے ایک فلسفی پیدا کی, سمسکارا, کہ انسان جو کرم کے بیس کے اوپر, کرم اور دھرم کی فلسفی, کرم مطلب اچھے کرم کرو گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے. اگر آپ کے کرم برے ہوں گے تو اگلے جنم میں آپ ہو سکتا ہے کہ لولا پیدا ہوں گے یا لنگڑا پیدا ہوں گے. اور جو کہتے ہیں کہ آپ انسان 7 بار بنیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ وید نہیں کہتی, یہ سوامی جی لوگ کہتے ہیں. کوئی وید میں کہیں لکھا نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انسان کیوں غریب پیدا ہوتا ہے, کیوں اپائش پیدا ہوتا ہے. ان کی سوچ کم تھی, اسی لیے نئی فلسفی لے کے آئے, ٹرانسمائگریشن آف سول. آپ تو ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ نے کہیں میڈیکل سائنس بک میں پڑھا ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے؟ کبھی نہیں. کیا فزیولوجی میں پڑھا, کیا ایناٹومی میں پڑھا؟ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہوتا تھا تو ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے کہ انسان نئے جنم لیتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں پڑھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی. جو آپ کہہ رہے ڈسکوری چینل میں دیکھا, جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ حق ہوتا تھا تو ہمارے سائنٹیفک بک میں بھی یہ لکھا ہوتا. تو یہ کہنا کہ سائنٹیفک پروف ہے کہ ہم جنم لیتے ہیں, بالکل غلط ہے. اسلام جو اس کا جواب دیتا ہے وہ ہے کہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگ کو اپائش پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ کو غریب, کچھ کو امیر. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو جانچ سکے, آپ لوگ کا امتحان لے سکے, آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں. یہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں, کہ آپ کے بچے اور آپ کی جائیداد آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ کی جائیداد اور آپ کے بچے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, آپ کے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کو غریب گھر میں پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو امیر. جو لوگ امیر ہیں ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے کیا نہیں. جیسا کہ میں نے کہا میری تقریر میں, تیسری بنیادی بات اسلام میں ہے زکوٰۃ. جس شخص کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے یا اس کے مقابلے میں دھن ہے, اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے. جو آدمی امیر ہے, کچھ امیر لوگ برابر زکوٰۃ دیتے, کچھ لوگ آدھا دیتے, کچھ لوگ دیتے ہی نہیں. تو امیر انسان کو شاید 100% مارکس ملے یا 50% مارکس ملے یا 0% ملے. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں تو 100 مارکس ملتا ہے, 100 آؤٹ آف 100. اس کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں. ہم کہتے رہے بیچارہ غریب انسان ہے, لیکن اصل میں دیکھے جاؤ تو اس کو اس امتحان میں, غربت کے امتحان میں 100% مارکس ملے.
आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप बीए पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप एमबीबीएस पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता, डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सजा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मजहब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान ने भी है, आखिरत की जिंदगी। तो वेद और कुरान सेम जिंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। नाज़रीन, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।